आज तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। जो पानी देखो जम के ऐसे कांच कांच बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है अभी भी फ़िलहाल शायद 0 के आसपास है, -1 के आसपास। तो नमस्ते, सुप्रभात एक बार आप सभी को। चलिए करते हैं हम एक नए दिन की शुरुआत। आज मैंने विंटर वाली जैकेट नहीं पहनी, हालांकि बाहर ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, लेकिन मुझे पता था अभी माइनस के आसपास है, क्योंकि वेदर रिपोर्ट एवरीडे देखनी बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे। तो फिर मैंने, कल गर्मी लग रही थी इसलिए ना मैंने जैकेट नहीं ली, वो वाली विंटर वाली। तो अभी अगले हफ्ते से तो बता रहे हैं सारा कुछ प्लस में, मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन फ़िलहाल तो मिनिमम माइनस में ही है। सुबह 6-7 डिग्री था माइनस। चलिए, तो ये भी हो गया काम, हम निकलते हैं। ठंडा ठंडा हो रखा सारा कुछ, घेर भी ठंडे और ये हैंडल भी, इसका स्टीयरिंग भी ठंडा। एक दोस्तों अपने ये काफ़ी कॉमन ये प्रचलित है कि कई बातों में कहा जाता है ना कि सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके भगवान मिलते हैं, दर्शन देते हैं। तो अब दर्शन कोई भगवान का, तो भगवान सब जगह ही है, सब चीज़ में है ना। वो तो मैं बोलता रहता हूँ, जैसे कण कण में है। तो दर्शन का मतलब ये नहीं है कि भी वो शिव जी के रूप में दिखाई दे जाएंगे, या वो किसी भी रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भगवान का जो मतलब है, जो मीनिंग है, उस मीनिंग के साथ दिखाई दे जाएंगे। कहने का मतलब ये है, वो किसी भी फॉर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भी अगर सच्ची श्रद्धा हो, तो हम वही बात करते रहते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, उसको हम फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब है, कंट्रोल का मतलब चैनलाइज उसको कर सकते हैं हम अपनी फीलिंग्स को। अब चैनलाइज मीन्स कि भी अच्छे विचारों की तरफ, हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो, उसके लिए हम उनको, अपनी सोच को, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो मतलब है कि अच्छी सोच उत्पन्न करने के लिए हम ये जो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं ना कि नाम जपो, और अध्यात्म वाले कहते हैं ध्यान लगाओ, वो सारी चीज़ें इसी ये मतलब एक साधन है, ये वेज टू अटेन पॉजिटिव, या ये कह सकते हैं कि वो ये तरीके हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी और अच्छाई को उत्पन्न कर सकती है। तो पहले तो विचार हमारे बदलने होंगे, विचार बदलेंगे तो फिर हमारी आगे जो हम अपने सराउंडिंग है, अपना एनवायरनमेंट है, उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, वो हमारा बदलेगा। वो बदलेगा तो हमारे एक्शन भी बदलेंगे, हमारे एक्शन बदलेंगे तो ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तो ये तो एक सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें ये हो गया है ना, कि हम किस तरह से एक अच्छा इंसान उत्पन्न कर सकते हैं अपने अंदर। और ऑफ कोर्स हम एक समाज का हिस्सा है, तो नेचुरली है समाज के अंदर अच्छे इंसान उत्पन्न हो सकते हैं और वो अच्छा समाज बना सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी जो सोच है उस पर डिपेंड करता है कि, क्योंकि हम पहले भी कई बार कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हमारी जो सोच और हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, वो कैसे डेवलप होती है, कैसे हर चीज़ का इफेक्ट होता है। जो हम कहते थे कि आशीर्वाद लो बड़ों का,
एक दूसरे को शुभकामनाएं दो, एक दूसरे के लिए अच्छे विचार अपने मन में लाओ, अच्छे उनको शुभाशीष दो। उससे ये सारी चीज़ों से, और फिर ऑफ कोर्स संत जनों की वाणी, अच्छा लिटरेचर, वो सारा कुछ पढ़ो, सुनो, और इस तरह से। और अगर मतलब ये नहीं है कि भी अच्छा ही जो, अगर वही है ना भी, अगर तभी क्या मैंने शुरुआत की थी कि श्रद्धा के साथ अगर नाम लोगे तो ईश्वर मिल जाता है। तो मतलब श्रद्धा भाव का मतलब है कि विश्वास उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। जो चीज़ के ऊपर विश्वास होगा, देखो अगर श्रद्धा भाव नहीं है ना, अगर तुम नकली तुम कहो कि यार मैं तो भाई मैंने मत्था टेक लिया, मंदिर जाया, मैंने भगवान का नाम ले लिया, हो गया, नकली, तो उससे नहीं होगा। उससे मतलब अंदर एक भाव तो रखना पड़ेगा ना, अच्छे वाला। अच्छा भाव रखने से फिर वो धीरे धीरे तुम्हारे भाव ही बदलने लग जाते हैं, और नेगेटिव कुछ होंगे तो भी वो भी धूमिल होने लग जाते हैं और पॉजिटिव ही पैदा होने लग जाते हैं। तो जैसे भाव रखोगे वो, और उसको अगर तुम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, जो अगर अच्छे से श्रद्धा भाव से करोगे तो अगर हम कपटी भाव से करते तो क्या होता है, हमारे अंदर मतलब उस तरह के गुण जो है वो प्रबल होते जाते हैं। अच्छे भाव से करेंगे तो अच्छे गुण प्रबल होते जाएंगे, वो स्ट्रांग होते जाएंगे। और अगर बुरे भाव से करेंगे तो वो वाले गुण, बुरे वाले गुण प्रबल होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। तो इसलिए तभी कहते हैं, यही मतलब है उसका भी जो है ना कि भाई एक अच्छी श्रद्धा के साथ ईश्वर का नाम लो और भजन कीर्तन करो, या मतलब जो भी है वो तरीके हैं कि कैसे तुमने अपनी सोच को बेहतर करना है। मैंने बताया ना कि कैसे हम सोच को अच्छी करें, उसके लिए है वो सब कुछ, भजन कीर्तन, सत्संग और संत जनों की, उनका आशीर्वाद, संत जनों के सत्संग के साथ साथ उनके प्रवचन। ये था हमारा आज का विचार दोस्तों। तो आप लोग बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, और क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली मैं महसूस करता हूँ, किया है मैंने पिछले कुछ समय में, उस हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं भी जैसे बोलते ना कि बिल्कुल सनातन की शिक्षाओं को बिल्कुल मतलब जैसे कहते कि ध्यान ही नहीं देता था उसकी तरफ। ध्यान का मतलब है कि भी जैसे भी ऐसे लगता था, कभी सोचा ही नहीं उस तरफ, ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसे लगता था यार ऐसे ही है। कोई बात भी करता था नॉर्मल इंसान कोई, तो लगता था यार ऐसे ही है, ठीक है, सारा कुछ सही है। लेकिन ये फ़र्क है, इसमें बहुत फ़र्क है। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और अपने समाज को बेहतर करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक्चुअली सनातन का मतलब ही यही है कि तुम्हारा जो समाज है वो कैसे अच्छा बने, कैसे सुंदर बने। इसीलिए उसमें से जितनी भी चीज़ें बुराई वाली चीज़ें हैं, और जिन चीज़ों से इंसान को, मानवता को, प्राणियों को, पृथ्वी को, वातावरण को नुकसान होता है, वो चीज़ें उसमें से रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये स्टडी करने के बाद, अब ये चावल वाला एक्सपेरिमेंट, पानी वाला जो इमोतो मसारू ने जो किया है, वो आम आदमी अगर सोच सकता है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, उससे प्रूव हो रहा है ना कि भी हाँ भाई, मतलब कि इन चीज़ों में ताकत होती है। जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे जो भाव हैं, श्रद्धा भाव, वो कितनी शक्तिशाली हैं। तो लेकिन उस बंदे ने किया है ना। तो चलिए, अभी 0 डिग्री चल रहा था टेम्परेचर, वही है -1 सुबह था ना, बढ़ता जा रहा थोड़ा थोड़ा करके, तो ठीक हो गया है टेम्परेचर, ठीक ही लगा लो। चलो अगले हफ्ते तो प्लस में ही बता रहा है, 13-14 तक जाएगा। मिनिमम वाला भी 2-3 डिग्री, 1-2 डिग्री जाएगा ही प्लस में। चलो अल्टीमेटली बदलना तो है ही है। कहते हैं ना कि कोई भी
समय जो है ना वो एक सा नहीं रहता ज़िंदगी में, प्रकृति का नियम है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको शाम को। टेक केयर, नमस्ते। बहुत रश है, बहुत रश।